नहीं, मैंने चार पूछा था तो एक तो वापस चला गया। आप बताए थे सीपी रिवॉल्व करना था, उससे पहले ही चला गया था, वरना वो भी हो जाता। अच्छा, बाकी सारे बन गए ना अभी तक जितने भी थे? जी जी, बिल्कुल बन गए। चलो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको ऐसे ही मजीद तरक्की अता फरमाए। अच्छा तो ये बताओ, कितने साल पुराने स्टूडेंट हो आप हमारे? सर जी, मुझे 1 साल हो गया आपके पास। 1 साल हो गया, सपोर्ट आज भी मिल रहा है? जी सर एप्लीकेशन जी, आज भी बिल्कुल मिल चालू रहा है है। आपका? सर जी चालू है अभी तक। अपडेट क्लास मिल रही है? सर जी मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। तो ये बताओ, पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो? ऐसा कोई इंस्टीट्यूट देखा आपने आज तक इंडिया में कभी जो आपको इतने अपडेट्स दे सके? नहीं सर जी, अभी तक मैंने इंडिया में बहुत सर्च किया यूट्यूब पे। जो दिल्ली की आप दे रहे हैं हमें सपोर्ट क्लास और अपडेट क्लास, ठीक है। हम्म। जो न्यू न्यू कोई पावर आईसी आती है उसका डेड बूट सेकंड हमें मिल जाता है। सर जी ये बहुत अच्छा खरीद रहा है। पहले मुझको इतनी मालूम नहीं थी कि चार्जिंग आईसी कैसे वर्किंग करती है, अभी पता चल गया है कि आईसी वर्किंग कैसे करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्राफिक मसला आ रहा था मेरे पास, हाँ। अभी अभी वो मैं तकरीबन 15 मिनट में 10 मिनट में वो मसला हल करता हूँ, सेट ऑन करता हूँ। क्यूलिंग्स लाइन आज के टाइम पे हमारे 5G एंड जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उन सभी में यूज हो रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसडीआर। एसडीआर की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर डिफाइन रेडियो, ठीक है। एसडीआर के नेटवर्क सेक्शन में क्यूलिंक्स लाइन का उपयोग, फिर ये जो है सिग्नल ट्रांसमिशन। सेकंड, ट्रैफिक हैंडलिंग। ट्रैफिक हैंडलिंग वॉइस और डाटा पैकेट्स को ट्रांसमिट करने। तो अभी प्रॉब्लम प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? जो बैटरी परसेंटेज दिखाता है बस उतना ही दिखाता है, ऐसा ही है? हाँ हाँ, प्लग इन करते हैं तो एकदम चार्जिंग का लोगो आता है, उसके बाद फिर 1 सेकंड से पहले हट जाता है। चार्जिंग का लोगो आता है और 1 सेकंड से पहले हट जाता है वो। वो जो वीवो वाला सेट था जिसमें टेम्परेचर एरर था। जी जी सर जी, वो मैंने तकरीबन 20 मिनट में बना बना लिया। पहले वीडियो देखा, फिर 20 मिनट में वो सेट हो गया। 20 मिनट में डन हो गया ना? चलिए तो अभी हम अपनी सपोर्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 सेकंड वेट। ओ, ठीक है, तो एक एक करके। अब्दुल करीम जी बोलिए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताइए। सर जी ये मेरे पास सेट है टेक्नो का। ठीक है। किसी का शॉप वाले से रिटर्न आया है। इसमें ये मसला है कि ये ऑन हो रहा है फर्स्ट लोगो, फिर ऑफ हो रहा है। ऑन हो रहा है और फर्स्ट लोगो पे ऑफ हो रहा है, चार्जिंग ले रहा है ठीक से। चार्जिंग ले रहा है। जी ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास ये किस कंडीशन में रिसीव हुआ था ये बताओ। सर जी, ये एक मैकेनिकल ने काम किया था, ठीक है। उसने हाँ। डुप्लेक्स आईसी चेंज की थी, वो उसकी ब्लास्ट ब्लास्ट हो गई थी। ठीक है, फिर आपने क्या जी किया? उसने वो चेंज की था, वो मतलब सेट तो ऑन हो गया, ठीक है। बल्कि हम्म। सेट फर्स्ट लोगों पे ऑफर है अभी। उसके बाद आपने क्या काम किया अब? मैंने मैंने तो काम नहीं किया सर इस पे। कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया ना? अब्दुल करीम जी, मेरी नहीं सर जी, वॉइस आ मैंने रही है काम आप नहीं तक? किया इस पे। मेरी वॉइस आ रही है आप तक? सर जी एक मिनट, आवाज हमारा। अब्दुल करीम जी, मेरी वॉइस आ रही है? सर जी आ रही है। हाँ, तो आपने कोई काम नहीं किया ना। सबसे पहले एक काम करो, इस फोन को नहीं सर जी, रिकवरी मैंने मोड पे काम ले नहीं जाओ। किया। इस फोन को जी रिकवरी मोड पे ले जाओ, ठीक है। अगर ये रिकवरी मोड पे चला जाता है और जी सर। ऑन रहता है, ठीक है, तो जी इसमें आपकी 110% सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। मतलब रिकवरी मोड, जी समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? जी सर जी, समझ रहा हूँ। ठीक है। एक और चीज बताओ ठीक है सर जी। कि
जब से क्लास ज्वाइन करी है अब्दुल करीम जी, तब से काम करने में अच्छा फील हो रहा है या नहीं? सर ये बहुत अच्छा फील रहा है। पहले मुझको इतनी मालूम नहीं थी कि चार्जिंग आईसी कैसे वर्किंग करती है, अभी पता चल गया है कि आईसी वर्किंग कैसे करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्राफिक मसला आ रहा था मेरे पास, हाँ। अभी अभी वो मैं तकरीबन 15 मिनट में 10 मिनट में वो मसला हल करता हूँ, सेट ऑन करता हूँ। अच्छा, तो ये बताओ, कितने साल पुराने स्टूडेंट हो आप हमारे? सर जी मुझे 1 साल हो गया आपके पास। 1 साल हो गया, सपोर्ट आज भी मिल रहा है? जी सर एप्लीकेशन जी आज भी बिल्कुल मिल चालू है रहा है। आपका? सर जी चालू है अभी तक। अपडेट क्लास मिल रही है? सर जी मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। तो ये बताओ, पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो? ऐसा कोई इंस्टीट्यूट देखा आपने आज तक इंडिया में कभी जो आपको इतने अपडेट्स दे सके? नहीं सर जी, अभी तक ये मैंने इंडिया में बहुत सर्च किया यूट्यूब पे। जो दिल्ली की आप दे रहे हैं हमें सपोर्ट क्लास और अपडेट क्लास, ठीक है। हम्म। जो न्यू न्यू कोई पावर आईसी आती है उसका डेट बूट सेकंड हमें मिल जाता है। बिल्कुल, चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। करो इस पे काम करो, और कोई दिक्कत आती है तो बताओ फिर, ठीक है? ठीक है ओके। सर जी, थैंक यू लवी। मोस्ट वेलकम। मोहम्मद अमजद जी, आप नहीं करो अनम्यूट। रमेश गुप्ता जी, आप करिए अपने आप को। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर पोको X3 है सर, उसका सीपीयू रिवॉल्व किया सर, वो दोनों बेसबैंड आएंगे, दोनों गायब हो गए सर। रमेश गुप्ता जी, आप ना एकदम से स्टार्ट हो जाते हो, मुझे खुद समझ नहीं आता आप कहते क्या हो। धीरे धीरे बताओ। सर बोल रहे हैं कि सर पोको X3 था सर। हाँ। सर उसका सर सीपीयू रिवॉल्व किया, उसके बाद सर IVI गायब हो गया। पोको X3 था, लेकिन जी आया किस सर। कंडीशन में था आपने मुझे ये भी नहीं बताया। सर वो आया था, सिम छोड़ दिया था कुछ टाइम बाद। सिम छोड़ दिया था? जी कुछ टाइम बाद सिम छोड़ दे रहा था। सिम छोड़ दे रहा था, ठीक है। जी सर। फिर? सर रिवॉल्व किया तब भी नहीं आया सर, तब भी सर गायब हो गया IVI नंबर। अभी फोन चालू है, बंद हो गया? चालू है। चालू है, सिम नहीं आ रहा ना? जी सर। सॉफ्टवेयर फंक्शन पहले चेक करते हैं ना, उस पे सीपीयू रिवॉल्व करने का मैटर ही नहीं बनता। एक बार सर सिम कुछ आई। टाइम सर कुछ टाइम बाद छोड़ दे रहा था सर, कैमरा भी नहीं चल रहा था। अच्छा, कैमरा भी नहीं चल रहा था? जी सर। फिर तो करना चाहिए आपको। सीपीयू रिवॉल्व किया, लेकिन आपने कोई ट्रैक की चेकिंग की? जैसे कि सर सिम के अंदर जो हमारे चार जो ट्रैक्स हमने आप लोगों को बता रखे हैं, तो उसमें क्या सर क्या चेक ट्रैक्स किए। बन रहे हैं? सारे बन रहे हैं? जी सर पूरे सारे बन रहे थे सर। वोल्टेज भी बन रहे हैं? जी सर। वोल्टेज भी बन रहे हैं? फिर सर इस सिम। समय तो सर बेसबैंड और सर ये सब गायब है सर उसका। और सर वाईफाई ब्लूटूथ भी नहीं ऑन हो रहा है सर। बेसबैंड और आईएमईआई भी गायब है? जी सर। ब्लूटूथ वाईफाई भी ऑन नहीं हो रहा? जी। ठीक है। एसडीआर लगाए उसमें? जी सर। सर रिवॉल्व किए फिर चेंज भी किए सर। रिवॉल्व किए और चेंज भी किए। चलो, आज जी मैं ना सर। एक अपडेट बहुत बड़ा देने भी वाला हूँ। तो जी आज मैं आपको एक बता भी रहा हूँ, एक चीज है, अभी मैं आप लोगों को क्लियर करूं। नेटवर्क सेक्शन में यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स ध्यान देना, ये जो अपडेट है अब तक का इंडिया के अंदर ही नहीं, वर्ल्ड के अंदर पहला अपडेट होगा जो इस लेवल पे है। पूरी रात की रिसर्च के बाद, कई सालों की रिसर्च के बाद ये अपडेट रेडी हुआ है। क्यू लिंक्स लाइंस तो देखी होंगी आपने एसडीआर में। जी सर 10 लाइन की सर, चेक किए सर, सब पे GR एक पे सर GR थोड़ा डिफरेंस था। हाँ, वही जीआर डिफरेंट ना काम कर जाएगा आपका। लेकिन ये बताओ, क्यू लिंक्स की लाइन काम क्या करती है? सर वही सर बेसबैंड IVI का SDR और से जोड़े रखते हैं सर। क्यों सर जुड़ी और नहीं रहती नॉलेज है? है। कोई वर्किंग, कोई एक स्पेसिफिक रीजन? सर ये तो नॉलेज नहीं है सर। चलो कोई नहीं, बताता हूं मैं आप लोगों को। क्यूलिंग्स लाइन आज के टाइम पे हमारे 5G एंड जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उन सभी में यूज हो रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसडीआर। एसडीआर की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर डिफाइन रेडियो, ठीक है।
एसडीआर के नेटवर्क सेक्शन में क्यूलिंक्स लाइन का उपयोग, या फिर कह सकते हैं क्यूलिंक्स लाइन यूज। एक सेकंड इसको ओपन होने दो, साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊंगा भी। देखो ये सपोर्ट क्लास आप लोगों के लिए सपोर्ट क्लास नहीं, बहुत बड़े अपडेट्स हैं इसमें, जो कि बीटीएस बेस ट्रांसीवर स्टेशन एंड बीएससी बेस स्टेशन कंट्रोलर के बीच कम्युनिकेशन कर के लिए यूज होता है। बीटीएस और बीएससी ये एक लॉजिकल प्रोसेसर है, इसको समझना पड़ेगा, आगे डिटेल में समझाता हूं। लेकिन ये एक तरह का लॉजिकल लिंक होता है जो बीटीएस और बीएससी के डाटा ट्रांसमिशन को मैनेज करता है। या फिर एक सीधी सी भाषा में कह दें तो ये है कि ये एसडीआर और सीपीयू के बीच एज ए पुल का काम करता है, कि एक रास्ते में हमने पुल बना रखा है। बाकी बीटीएस और बीएससी एक अलग चीज है, बाद में बताऊंगा। लेकिन बात है क्यूलिंक लाइन का यूज क्यों क्यों किया जाता है। पहला, सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए, बीटीएस और बीएससी के बीच सिग्नल मैसेज को एक्सचेंज करने का काम करता है। एक सेकेंड आप थोड़ा म्यूट कीजिए सभी लोग। ठीक है, फिर ये जो है सिग्नल ट्रांसमिशन। सेकंड, ट्रैफिक हैंडलिंग। ट्रैफिक हैंडलिंग वॉइस और डाटा पैकेट्स को ट्रांसमिट करने में मदद करता है, मतलब जितने भी हम बात करते हैं वो इन्हीं के थ्रू करते हैं। सिंक्रोनाइजिंग नेटवर्क में प्रॉपर कंडीशनर एंड सिंक्रोनाइज मेंटेन करने के लिए, जो भी नेटवर्क के सिस्टम्स हैं जैसे कि बेसबैंड वगैरह, उन सबको मेंटेन करता है। प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं इससे रिलेटेड, प्रॉब्लम्स पे ध्यान दो। पहला, बेसबैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम। दूसरा, कॉल ड्रॉप्स, कॉल के बीच में ही बात कर सकती है, कॉल बीच में कर सकती है अगर आप बात कर रहे हो तो। नेटवर्क कंजेशन, ज्यादा लोड होने पर नेटवर्क स्लो या अनअवेलेबल हो सकता है, अगर ज्यादा लोड देते हो, अगर 4G वगैरह 5G पे चलाते हो तब। हैंड ओवर इश्यूज, एक टावर से दूसरे टावर में स्विच होने में दिक्कत आ सकती है, मतलब कि अगर एक जगह से आप हटे और दूसरी जगह पर अगर आप पहुंचे, मान के चलो 1 किलोमीटर दूर पहुंच गए, तो फिर आपके नेटवर्क बहुत देर बाद आएंगे या फिर सर्च करने के बाद आएंगे। डाटा स्पीड स्लो हो सकती है, इंटरनेट की जो स्पीड है वो स्लो हो सकती है। तो ये क्यूलिंक्स लाइन का वर्क है जो आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे जो अब नेटवर्क सेक्शन काम कर रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, ये एक MI10 यूथ 5G है जो कि कॉलकम बेस्ड फोन है। इसके अंदर जो एक ट्रांसीवर लगा हुआ है जिसको हम RFIC बोलते हैं, एक्चुअल में उसका नाम ट्रांसीवर होता है। तो ये जो ट्रांसीवर है इसका नंबर हम कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट किया, जैसे ही हमने इसमें जूम किया ना तो इसमें हमें कई सारी कोडिंग्स दिखेंगी। तो पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट से ये जानना चाहूंगा, क्योंकि यहां तक तो मैंने अभी तक किसी को दिया ही नहीं है 5G का अपडेट। GRFC बताओ, कोई जानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके बताओ, नहीं जानते हो तो नो लिखना, ठीक है। GRFC, ये देखो, ये इतनी सारी GRFC की लाइन, ये है क्या, इसके बारे में पूरा अपडेट्स रेडी हो चुका है, ठीक है। क्यू लिंक्स, ये वही लाइन है जिसके बारे में अभी मैंने आपको समझाया, क्यू लिंक्स, क्यू लिंक्स, ठीक है। तो इसके इसके लिए भी पूरी प्रॉपर डिटेल्स है जो आपको एप्लीकेशन में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो पहले इस चीज को ओके करो। रमेश गुप्ता जी, क्लियर है? नहीं बताना किसी को, सभी लोगों के जी जवाब सर। नो। जी जी सर। ठीक है, पहले अगर वो GR प्रॉपर नहीं आ रहा ना तो चेक करो उस लाइन में प्रॉपर पेड टू पेड कनेक्टिविटी है। अगर पेड टू सर पेड कनेक्टिविटी और कनेक्टिविटी फिर है। भी नहीं आ रहा, सर कनेक्टिविटी है, क्योंकि सर दूसरे बोर्ड से चेक किए थे, उसमें भी वही जी आ रहा था सर। अच्छा दूसरे बोर्ड में सेम GR था, कितना GR का डिफरेंट था ये बताओ। सर लमसम सर 150 जी आर का डिफरेंस सर।
लेकिन लाइन कौन सी थी, क्लॉक वाली थी या एल वाली थी? सर क्यूलिंग लिखा था सर। क्यू लिंक के बाद आगे भी लिखा होता है, एल या क्लॉक, इस तरीके से, डी या यूएल। सर बिटमैप ओपन कीजिए, हम बता दें सर। कोई नहीं, आप एक काम करो, उस लाइन का मेरे को ना पिक खींच के भेजो, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। हाँ, और बेस बैंड के रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर इश्यूज आते हैं, ठीक है, तो वो सारे सॉफ्टवेयर इश्यूज चेक करो जो बेस बैंड से रिलेटेड आते हैं, ठीक है? सर पहले तो चल रहा था ना सर। हाँ, ये चल रहा था सर। क्या बोल रहे हो? पहले था ना। आपकी कॉल वॉइस ब्रेक हो रही किया है। सर पहले। कॉल किए थे। वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। पहले सर ये बोल रहे थे कि पहले तो चल रहा था सर, लेकिन आप सर रिकॉर्डिंग करने के बाद से दिक्कत हुआ सर। तो फिर सीपीयू में भी तो इशू आ सकता है ना आपके? आपके जी सर सीपीयू जी। रिबॉलिंग का प्रोसेस हो सकता है, या फिर सीपीयू में कोई इशू हो सकता है, उसको चेक करो। जी सर, सॉफ्टवेयर इशू नहीं है ना सर? नहीं, सॉफ्टवेयर इशू हो सकता है, लेकिन अगर आपका पहले चल रहा था, पहले उस कंडीशन में तो लेके आओ। जी सर जी। आपका पहले चल रहा था और फिर कुछ देर बाद बंद हुआ। देखो, सॉफ्टवेयर का इशू क्या जी कहता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पे बंद होना, ठीक है? तब जाके सॉफ्टवेयर शुरू होता है कि उसी कोडिंग पे जाके वो एरर मार रहा है, ठीक है? सॉफ्टवेयर मतलब कोडिंग्स, जी सर ठीक? जी। बाकी क्यूलिंग्स लाइन को एक बार दोबारा से भी चेक कर लेना। ठीक है सर। हाँ, और इसको चेक करके ग्रुप में अपडेट करो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है आपके पास? जी सर है। हाँ, उसमें अपडेट करना। सर और कोई लाइन चेक करना बता दीजिए, चेक कर ले सर। और भी बहुत सारी लाइंस हैं इससे रिलेटेड, पहले आप इतना चेक करके बताओ तो। जिससे अभी हमारी प्रॉब्लम आती है ना, उससे रिलेटेड बहुत जी सारी ट्रैक्स हैं, जी सर। ठीक है? जी सर। हाँ, मोहम्मद अमजद जी, कीजिए अपने आप को अनम्यूट। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। ये आप ना दो जगह से ज्वाइन हो क्या? एक पीसी में ऑन करो। पीसी से बंद करो या पीसी से जाके साइड में वॉइस को लीव करो। हेलो। हाँ, बोलिए, अभी आ रही है। आवाज हाँ, सर जी, मेरे पास वो इस पे क्या नाम, टेलीग्राम पे डाला था कल, जो ओप्पो ए 77 था। उसमें ना चार्जिंग स्टेबल आता है, ये जैसे कि 11% पे रुक जाता है या 1% पे रुक जाता है। ठीक है। मॉडल और कौन सा है? ओप्पो A57, ओ 77। 57, 77, एक जगह पर रुक जाओ। 77 है सर। 77? जी। ये 77 वाला फोन तो मैंने भी नहीं सुना। 4G 5G? 4G। 4G कब 77 आया था? लेकिन हाँ, इसमें ना जो ऑन करके इस पे चेक कर रहे हैं, मॉडल तो 77 ही दिखाता है, बाकी इसमें बोर्ने में जो देखते हैं 57 में सेम वो बोर्ड आता है। तो ओप्पो 77 ए तो कोई 57 आया ही नहीं। इस फोन में दिखा रहा है लेकिन सर जी। 77 आया कोई? देखा आपने? चलो बताओ सभी लोग, 77 है किसी के पास? आया हो तो फिर ठीक है, हो सकता है। बाकी 4G में तो आया नहीं, 5G में आया हो तो बता, कह नहीं सकते। चलो कोई नहीं। तो ये हमारा जो A57 है ना, उसमें ही है ना? A57 बिल्कुल सेम है। सेम है ना? चलो कोई नहीं। जी। तो अभी प्रॉब्लम प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? जो बैटरी परसेंटेज दिखाता है बस उतना ही दिखाता है, ऐसा ही है? हाँ हाँ, प्लग इन करते हैं तो एकदम चार्जिंग का लोगो आता है, उसके बाद फिर 1 सेकंड से पहले हट जाता है। चार्जिंग का लोगो आता है और 1 सेकंड से पहले हट जाता है वो। हट जाता है। अच्छा, अब एक और चीज है, देखो मोहम्मद अमजद जी, हम क्या एक प्रोसेस का पता करते हैं। देखो, इसमें हम प्रॉब्लम पता करेंगे, प्रॉब्लम हम्म हकीकत में हमारी चार्जिंग की है या फिर हम्म प्रॉब्लम हमारी कहीं और से है, बैटरी से है। तो इस कंडीशन हम्म। में आप ना बैटरी को बाहर से एक बार चार्ज कर लीजिए। बैटरी मैंने सर दूसरा बैटरी लगा के इसमें चेक किया, उसमें भी सेम ही है। अच्छा, दूसरी बैटरी लगाई तो भी 11% ही हाँ। दिखाया? नहीं, उसमें परसेंट 55 दिखाया, लेकिन 55 से आगे उसमें भी नहीं बढ़ा।
मतलब 55% दिखाया था उसमें। तीन बैटरीज में इस्तेमाल किए हैं, तो एक में 0% आया, एक में 11, एक में 55। तो मतलब वहीं पे रुका रहा, चाहे चार्ज में लगा के कितनी देर पे छोड़ के। अच्छा, और उसको यूज करने के बाद उसकी बैटरी परसेंटेज गिरती थी नहीं गिरती थी? नहीं, जिसमें 0% दिखाता था उसे चार्जिंग से निकालते ही फोन बंद हो जाता है। बाकी इसमें जो है 11 वाले में थोड़ी देर चलाया तो उसका 11 ही रहा, और 54 में चलाया नहीं स्टीयरिंग। 11 11 रहा और 55 पे 55 रहा, मतलब इसकी जी। बैटरी परसेंटेज नहीं गिर रही है। नहीं, जो इसमें हम काम किए हैं सर जी, उसका एक कोड रजिस्टर चेंज करा, और चार्जिंग आईसी। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो, बात ये है कि अब प्रॉब्लम आपको समझ आ गई, या फिर मेरे भी समझ आ गई। बात सीधी हाँ। ये है कि फोन की बैटरी जितनी बता रहा है हाँ। उतनी ही रह रही है, ठीक है। हाँ। हाँ। ना तो बैटरी कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, तो ये जो प्रॉब्लम ज्यादा। हो गई स्टेबल परसेंटेज या रॉन्ग परसेंटेज की प्रॉब्लम हो गई, ठीक हाँ। है। स्टेबल परसेंटेज या रॉन्ग परसेंटेज, जब अगर इस हम्म। तरीके की प्रॉब्लम आती है तो हम्म। हमें ट्रैक्स को चेक करना पड़ता है। कौन कौन से ट्रैक्स, मैं बताता हूँ। इसमें पावर आईसी कौन सी लगी है ये बताओ मुझे। वो है मीडियाटेक का 6357 CRV। 6357 CRV। CRV। बिटमैप है इसका? हाँ, बिटमैप है इसका। ये ओप्पो A57 4G 2022 यही वाला है, देखो एक बार मॉडल। इसमें जो ऑन करके मॉडल देखते हैं ना, तो मैं इसमें 77 ही बताता है सर जी, तो इसका जो बोर्ड मतलब सेम मिल रहा है, तो बोर्ड सेम 57 है से ना, ही मिल बाकी कोई दिक्कत रहा नहीं, है। बोर्ड तो सेम है। हाँ। हाँ। हाँ, तो A57 4G वाला कौन सा मैच हो रहा है? A57 इसमें दो है, A57 फोर सॉरी जी वाला। तीन है। A57 फोर जी। 4G दो हजार हाँ, ये बाईस 4G 2022 वाला मैच है। ठीक है। देखो इसमें इसका दोनों चीज है, दोनों चीज से मतलब एक इसका बिटमैप भी है, ठीक है, और एक इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन भी है। ज्यादा कुछ हम्म। नहीं, एक जंपर में सॉल्यूशन भी कर सकते हो अगर आपकी प्रॉब्लम हुई तो। देखो अच्छा। क्या होता है, मीडिया टेक 6357 CRV, देखो ये बैटरी कनेक्टर है। अगर इस बैटरी कनेक्टर को आप देख पा रहे हो तो इस बैटरी कनेक्टर में कोई भी ग्राउंड नहीं दिखा रहा। हालांकि हम्म। ग्राउंड होता तो ये ग्रे दिखा जाता है इस तरह से, ठीक है। हाँ। लेकिन हाँ। ग्रे नहीं दिखा रहा तो इसका मतलब ये ग्राउंड नहीं दिखा रहा, नहीं। ठीक है। नहीं। अब यहां पर हमने जैसे इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक नेट नेम लिख करके आ रहा है बी बैट। ये देखो हम्म। क्या लिख के आ रहा है, बी बैट, ठीक है। जी। मतलब बी बैट का एक कनेक्शन ये गया है जो कि डायरेक्टली यहां से होते हुए यहां पर एक और रजिस्टर लगा है, और इस रजिस्टर से ये लाइन का नाम बनता है आई सेंस। और जब ये लाइन कनेक्टेड नहीं होगी ना, या तो ये हम्म। रजिस्टर आपका 0 ohms का, ये जो रजिस्टर हम्म। लगा है, मैं एक बार इसका ना एक वो भी खोल देता हूँ। इसके ऊपर प्रॉपर सॉल्यूशन आपके एप्लीकेशन में ऐड होने वाले हैं आज, जल्द से जल्द ही हो जाएंगे। कोई भी फोन हो, किसी भी तरीके का फोन हो, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ ऐड हो जाएगा। देखिए ये है, यहां पर गए और इसमें जाने के बाद ये रजिस्टर लगा हुआ है। पहले इसकी कनेक्टिविटी इस रजिस्टर तक आनी चाहिए बी बैट की, और ये रजिस्टर होगा आपका अप्रोक्स 0 ohms का, ठीक है। और ये रजिस्टर कहाँ लगा है, ये लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये रजिस्टर आपका ओपन हो जाएगा तो भी सेम ही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। कई सारे फोन्स में ये ऑनली लोगो दिखाएगा, ओप्पो का लोगो दिखा के आना और जाना, ये प्रॉब्लम आती है इससे, ठीक है। तो पहली लाइन हो गई बी बैट, जो आपको एक ही लाइन चेक करनी है, इसके अलावा कुछ चेक नहीं करना, ठीक है। दूसरा ट्रैक हो गया आपका ये ग्राउंड, बैट करंट सेंस नेगेटिव, ठीक है। ये जो जाता है, इसका कनेक्टिविटी पैड टू पैड चेक किया था सर जी, ये आ रहा था। आ रहा था। हाँ। ये दो पैड होते हैं, एक R10 और एक T10, ये दोनों की कनेक्टिविटी पैड टू पैड आ रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ से ये पावर आईसी से दिखा रहा है, उसमें तो मैंने यहाँ से चेक किया था, उसके नीचे से जो जो डीसी टू डीसी आईसी है, उसके नीचे एक रजिस्टर लगा हुआ है। नहीं नहीं, यहां से पावर आईसी से, देखो पावर आईसी उठा लोगे इस कंडीशन में, ठीक है। हम्म।
पावर आईसी उठा लो और यहां से लेकर और यहां तक की कनेक्टिविटी चेक कर लो। पावर से कनेक्टर तक। हाँ, लेकिन उस कंडीशन में क्या करोगे, जो इसका ग्राउंड वाला रजिस्टर है ना, इसको भी निकाल देना। ये जो ग्राउंड वाला रजिस्टर है ये भी निकाल देना, क्योंकि ये जो रजिस्टर है 0 ohms का है, तो यहाँ पर ग्राउंड दे देगा। इसको निकाल दोगे ना तो इसकी कनेक्टिविटी यहां से और यहां तक आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। हाँ। और दूसरा इस रजिस्टर को, इसको चेक किया था अभी तक आपने? नहीं, इसको चेक नहीं किया। नहीं किया था, मतलब आइडिया नहीं था ना। नहीं सर। आगे से कभी भी याद रखना, मीडियाटेक 6357 CRB में एक आईसेंस की लाइन आती है जो इसी के लिए आती है स्पेशली। एक और लाइन आती है जब आपका बैटरी लो का सिंबल आता है, तो इसमें एक बैटरी एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के लिए एक 0 ohms का रजिस्टर लगा होता है, और मोस्टली वो Redmi 9A के सेट में लगा होता है। एक बार दिखाता हूं मैं आप लोगों को। वो रजिस्टर है ये वाला, R210। R210। नेक्स्ट, ये लगा हुआ है और इस पे 1.8 वोल्टेज आता है। VAUX की लाइन होती है ये। 0 ohms का रजिस्टर होता है जो R7 से कनेक्टेड होता है। अब R7 आपको क्या करना है, यहां पर जाके R7 सर्च कर लेना है। तो ये R10 था, R12, R7 अगर इसमें लगा होगा तो मिल जाएगा। ये R7 पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पर एक रजिस्टर ये लगा हुआ है, और इस रजिस्टर के दूसरी साइड ये यहां से कनेक्टेड होता है क्रिस्टल से। ये बैटरी के एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कराता है। ठीक है, ये जो अच्छा। रजिस्टर है यहाँ पर 0 ohms का ही होगा ये भी, ये यहाँ पर लगा है ये वाला। ठीक है, इसके एक साइड 1.8 वोल्टेज मिल जाते हैं और एक साइड ये ना बैटरी के एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कराता है। यहां से ये 0 ohms का होगा, बस इतना देख लेना। ये सर जी, ये सभी फोन में होगा ऐसा? हाँ, सभी फोन में, हर ये जितना भी सर्किट मैंने आपको बताया ये सारे फोन में सेम ही सर्किट होगा। बताओ, मीडिया क्लियर है? टेक। हाँ, जी मीडियाटेक जी। में कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी तो आपको यहीं पर काम करना है। जी सर। बताओ मोहम्मद अमजद जी, पहले से और अब में काम करने में फर्क आया या नहीं आया? जी, बहुत फर्क है सर जी, बहुत फर्क है। पहले तो बस एक अंदाजा सा होता था, अब तो जानकर काम करते हैं, बस ये फर्क है बस। अच्छा, तो एक और चीज बताओ कि स्कीमेटिक डायग्राम की नॉलेज सही मिल हम्म। रही है या नहीं मिल पा रही, ये बताओ। हाँ सर जी, मिल रही है, बिल्कुल सही मिल रही है। इसकी तो बस अभी उतना समझ आया नहीं है, लेकिन जितना भी समझ पा रहा हूँ, बहुत यही मुझे बहुत लग रहा है। आगे और कितना बाकी है पता नहीं। एप्लीकेशन चल रहा है आपका? जी, आज पहले खत्म हो गया था, फिर आज पहले इस मैंने तरीके करवाया। के सेट आते थे तो कहाँ पूछते थे? हाँ, तो वहीं से पूछता था, बता देते थे कुछ अच्छा, आपके अंदाजे। पहले भी आपने कोर्स किया हुआ है? हाँ, दुकान से करा था सर जी, ऐसे कोई ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट में नहीं। कोई नहीं। अच्छा, ये बताओ अभी स्कीमेटिक को एक एक लाइन से पकड़ के काम करने में अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा? जी बिल्कुल लग रहा है। जिसका जिसका नहीं होता है तो उसमें सर पकड़ना पड़ता है, इसका कहाँ सिस्टमेटिक होता है। बिल्कुल, अब इसका भी देखो स्कीमेटिक नहीं था, जी लेकिन फिर भी हमने आपको स्कीमेटिक के थ्रू इसको दूसरे फोन से निकालना बताया। जी जी। आगे से इस तरीके के फोन को रिपेयर कर पाओगे? जी बिल्कुल करेंगे। चलो, करो काम, और इसको ना अपडेट करना ग्रुप में जरूर। आप लोग अपडेट करोगे तभी आप लोग मेरे नजर में रहोगे, अदरवाइज तो अपडेट नहीं करोगे तो मुझे भी पता नहीं चलेगा कहाँ पर कौन क्या कर रहे हैं। ठीक है, नहीं सर जी, जो वो बताया मेरा अभी तक तो एक फोन वापस चला गया था, बाकी मैंने 3 फोन किए हैं ग्रुप से, उसमें ये लेकर कोई तो। बात नहीं, डालो अपडेट करो। 3 फोन, हाँ। 1 फोन, 10 फोन, उसमें क्या होता है कि आपके ही फ्रेंड्स को सपोर्ट मिलती है, ये आप सभी लोगों के लिए है। हाँ, ठीक है, मैंने डाल दिया था उस पर हाँ, लिंक। अपडेट करो। हर एक ग्रुप में हर एक चीज को अपडेट करो। एक फोन ही क्यों ना बने, 3 फोन नहीं, 1 फोन ही क्यों ना बने, उसको अपडेट करो। ठीक है,
नहीं, मैंने चार पूछा था तो एक तो वापस चला गया, आप बताए थे सीपी रिवॉल्व करना था, उससे पहले ही चला गया था, वरना वो भी हो जाता। अच्छा, बाकी सारे बन गए ना अभी तक जितने भी थे? जी जी बिल्कुल बन गए। चलो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको ऐसे ही मजीद तरक्की अता फरमाए। ठीक है, अच्छे से काम करो। बाकी रमजान अच्छे गुजर रहे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। चलो ठीक है। ठीक है सर। मोहम्मद सलाउद्दीन जी, कीजिए अपने आपको अनम्यूट। सलामकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बताइए। सर एक प्रॉब्लम हमारे पास आई थी सैमसंग की। ये लोगों पे रेस्टार्ट हो जाते हैं सेकंड लोगों पे। आप ये कान में लगा ले तो ईयरबड्स तो आवाज नहीं आती। थोड़ा इसको ईयरबड्स को डिस्कनेक्ट करके थोड़ा बोलने की कोशिश कीजिए। यस, अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बताओ। लाइट गई है क्या? सर ये सैमसंग का फोन है। हाँ, ये सेकंड लोगों पे जाकर के रेस्टार्ट हो जा रहा है। अभी तक मैंने इस पे कुछ किया नहीं है। ये स्क्रीन टूटा हुआ केस था। सेकंड लोगों पर जाकर रीस्टार्ट हो रहा है। हाँ, तो एक और काम कर मैंने इसको सकते हैं। रिकवरी में डालने की कोशिश की, रिकवरी में नहीं जा रहा है सर। रिकवरी में डालने की कोशिश की, नहीं जा रहा है। नहीं जा जी। एक और काम कर सकते हैं, चलो हम इसमें ना जी, इसका इसमें पोर्ट तो नहीं बनेगा। पोर्ट बन रहा है सर। बन रहा है? जी हाँ, कैसा बन रहा है, पोर्ट कौन सी बन रहा है। सीपीयू मैंने लगा है? पोर्ट से ये मीडिया टेक सीपीयू है। मीडिया मैंने टेक सीपीयू फॉर्मेट भी कर दिया। फॉर्मेट हो गया प्रॉपर? जी, जी हाँ। ठीक है, फॉर्मेट हो गया तो इसका मतलब स्टोरेज ऐसी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जी ठीक है, और वो ओके भी कंडीशन दे रही है, तो आप एक बार ना फर्स्ट इसको फ्लैश कर लो। सर, इसको फ्लैश कर दूं, फुल फ्लैश? हाँ, फुल फ्लैश करो। तो वो तो सर मैंने कर दिया है ना, क्या कर दिया? ओडिन से। ओडिन से? जी, ओडिन से फ्लैश भी कर दिया है। अभी आपने फॉर्मेट का बताया। फॉर्मेट तो किया था सर, मीडिया टेक ये मल्टी अनलॉक टूल से। उसके बाद मैंने फ्लैश भी किया है, फर्मवेयर फ्लैश भी अपडेट किया, किया है इसका। फिर भी सेम कंडीशन? जी हाँ। हेल्थ चेक की इसकी? यूएसबी से ही हो जाती है। नहीं, हेल्थ चेक नहीं किया है। एक बार हेल्थ चेक करके मुझे अभी रिटर्न में बताओ, ठीक है? फिर आगे कोई प्रोसेस बताता हूँ। ठीक। हाँ, कर लेते हो ना हेल्थ चेक? कैसे करी जाती है? हाँ ठीक जी है, हाँ। शहबाज जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बताइए। सर मेरे पास एक पोको C3 आया है। हाँ। उसमें चार्जिंग का इशू था, चार्जिंग फास्ट नहीं ले रहा था, 0.6 ही ले रहा था ओनली। ठीक है। तो मैंने सॉल्यूशन देख के, जो BQ के पास HDA का लाइन रहता है ना, हाँ। HDA और VIO दोनों को एक NC रजिस्टर था। जंपर हम्म। मारने के बाद चार्जिंग अभी फास्ट हो रहा है, लेकिन ओवर हीटिंग लिख के आ रहा है थोड़ी थोड़ी देर में। एक बार जरा दोबारा बताओ, कौन सा? पोको C3। एक बार पोको? ओपन कर लीजिए, बिटमैप में आपको शो कर देता हूँ कहाँ है। स्कीमेटिक नहीं है उसका? सब है उसमें। सब है। पोको C3 है ना? आईसी कौन सी लगी है, एक बार जरा बताओगे? BQ प्लस 700। BQ21120। ठीक है, 9A वाली आईसी लगी हुई है। और फिर इसका बिटमैप, इसका ये काम नहीं करेगा, लेआउट। कोई बात नहीं। U301 नेक्स्ट, ये लगी हुई है। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम आपने जो फेस की अभी तक। मैंने सर, ये जो लाइन है, रजिस्टर है HDA रज- का, कौन सा रजिस्टर में? ये वाला रजिस्टर R305। अच्छा, SDA
बोलो, सीधा सीधा बोलो ना, एसडी है, सीरियल डाटा। जी, हाँ, तो सीरियल डाटा में क्या इशू है? उसको मैंने VIO 1.8, वो एक NC रजिस्टर है, मैंने उसको एन जंपर कर दिया। अच्छा, एनसी रजिस्टर है, उसको आपने जंपर कर दिया, ठीक है। यहाँ तो पर ये, चार्जिंग होने लगा, 1.8 एम्पियर ले रहा है, चार्जिंग ठीक से हो रहा है अभी। लेकिन हाँ, इशू ओवर हीटिंग का आ रहा है अभी। ओवर हीटिंग का आता जी, आपको व्हाट्सएप पे है। भेजा है। ठीक तो है। इसका टेम्परेचर के लिए ना ये लाइन होती है 11 नंबर की, टीएस, टेम्परेचर सेंस, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। और यहाँ पर ना दो रजिस्टर लगे होते हैं 10 10 किलो के, जो कि एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाते हैं, एक ग्राउंड के साथ लगा हुआ है और एक वोल्टेज वाली लाइन के साथ कनेक्टेड है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये VD वोल्टेज हो गया। तो यहाँ से 5 वोल्टेज इस पे आते हैं। जब 5 वोल्टेज आते हैं और सेम वैल्यू के रजिस्टर हैं, तो आधी वोल्टेज निकालेंगे, मतलब 2.5 वोल्टेज यहाँ पर 11 नंबर पे आना चाहिए, ठीक है। हम्म, चेक कर लो जाके। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, फिर बात करेंगे हम स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन का वर्क पता है आपको क्या होता है? नहीं सर। नहीं पता? चलो, मैं आजकल में ही स्ट्रेट लाइन का पूरा डिटेल्ड वर्क, अच्छा, कल की क्लास में नहीं थे क्या, परसों की? नहीं सर, क्लास का लिंक ही नहीं आता मुझे। क्लास का लिंक नहीं आ रहा है? नहीं। चलो एक काम करो, व्हाट्सएप पे हाय लिख दो, और क्लास 18 फरवरी 2025 बैच में ज्वाइन के लिए एक रिक्वेस्ट वहां पर पिटिशन कर दो, मैं अभी बोल दूंगा, तो फिर वो ऐड कर देंगे, ठीक है। और सर सॉफ्टवेयर क्लास क्या हुआ? आफ्टर रमजान। आफ्टर रमजान। हाँ, बैच का नाम क्या बताया सर आपने? कुछ भी बोल दो, न्यू बैच में ऐड कर दीजिए, ठीक है। ठीक है। और एक सर पूछना था, मेरे पास एक हाँ, मोबाइल था, और एक इन्फिनिक्स स्मार्ट 8, ठीक है। उसका लाइट, LCD लाइट का इशू था। तो उसमें मैंने जब बैटरी लगाता हूँ, हाँ, बैटरी लगाने पे हीट होता है बोर्ड, और जो LED A, उसका कॉइल और डायोड दोनों भी हीट अप हो जाता है। तो मैंने चेंज भी करके देखा है दोनों भी, तब भी सेम कंडीशन आ रहा है। और कॉयल और शॉर्टिंग भी नहीं है LED A के लाइन पे। बिटमैप से मैंने ट्राई किया है जितना हो सके, क्योंकि कॉयल और स्कीमेटिक। डायोड कॉयल और डायोड हीट हो रहा है। जी, मतलब LED A लाइन हीट दिखा रहा है, मैंने जब रोजीना अप्लाई करके देखा। अच्छा, लाइट ऐसी कौन सी लगी है उसमें? एक बार कंपोनेंट नेम ओपन कीजिए। थोड़ा ऑडी IC है उसका, 6 लेग का है। 6 लाख का? ठीक है, तो कॉयल आपने कितने माइक्रो हेनरी की लगाई थी? मैंने दूसरा Redmi Note 5 था मेरे पास, उसको उठा के लगा दिया था। Redmi Note 5 का उठा के लगा दिया? जी, Note 5 में कौन सी आईसी लगी है, लाइट? वो सर चेक नहीं किया मैंने। मतलब 6 लाख वाली लगी थी, कोई और लगी थी, इतना बताओ बस मुझे। उसमें PM660L था। PM 660L, राइट? जी। जी। Note 5 Pro था क्या? कुछ आइडिया रेडमी नहीं नोट मुझे रहेगा। Redmi Note 5 में कौन सा सर्किट लगा है? Note 5 में तो PM 8953 है, Note 5 Pro में PM 660L है, 660 है। अब तो आपने प्रो, कौन सा डाला? प्रो रहेगा। प्रो वाला है ना? तो उस जी। कॉयल की जो वैल्यू है ना, 4.7 माइक्रो हेनरी है। गलती हम यहां पर करते हैं, ठीक है। सर लेकिन मुझे लगा ये लाइन शॉर्ट रहेगा, क्योंकि पहले भी वैसा ही हो रहा था, अभी भी वैसा ही हो रहा है, हीट ही हो कोई रहा नहीं, है। आप उसमें 10 माइक्रो हेनरी की कॉयल लगाओ, ठीक है। 10 माइक्रो हेनरी की कॉयल लगा के, सर इस कॉल को रिसीव करना। 10 माइक्रो हेनरी की कॉयल लगा के, ठीक है। जी। फिर उसके बाद उसको चेक करके बताओ, और साथ ही साथ उसके पैरेलल कनेक्शन के जो भी कंपोनेंट्स हैं, जिनको हम फिल्टर कैप बोलते हैं, कट गया, कोई नहीं, ठीक है, उनको भी चेक करो। आ गया ओके लो। सर, टेलीग्राम में अपडेट करता हूँ। ठीक है, अपडेट करो इनको ग्रुप में। और आपका कोई अपडेट नहीं आया अभी तक? आप हर बार आते हो लेकिन आपका अपडेट नहीं आता बस। सर ठीक है, लास्ट टाइम किया अपडेट था। करो, मैं सारे लोग मेरी नजर में हो, बस अपडेट करते रहो, ठीक है।
जितना भी काम करते हो आप अपनी शॉप पे उसको अपडेट किया करो, डे डे बाई डे। ठीक है सर। जरूरी जरूरी नहीं प्रॉब्लम पूछोगे उसका सॉल्यूशन ही अपडेट करोगे आप लोग, कुछ खुद से भी कर रहे होगे, कुछ तो ऐसा कर रहे होगे जो सपोर्ट जो स्कीमेटिक से पढ़ के एप्लीकेशन से पढ़ के कभी कभी अपने से खुद से कर रहे होगे, तो वो अपडेट करो, उनसे हमें खुशी मिलती है। हम तो देखते हैं ना कि कौन कर रहा है। अब एक नेपाल के हमारे स्टूडेंट है सुरेश जी, उनको कल एक सॉल्यूशन बताया, उन्होंने तुरंत अपडेट दिया। इस तरीके से आप लोगों को अपडेट तुरंत करना चाहिए। ठीक है, करो। अबूजर शेख, बताएं। अनम्यूट करके बोलिए। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बताइए। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान कैसे चल रहे हैं? बढ़िया सर। बढ़िया। हाँ बताओ। सर, एक ये 14 5G सेट है ठीक है। और डीसी रीडिंग 250 जाता है और 168 पे स्टक हो जाता है, सही है। और बाकी सब चीज़ ओके उसकी। बाकी सारा और कुछ ओके है। हाँ, 6 पोर्ट में 0.3 ले रहा है, 2 ले रहा है बस। जो डेडवुड सीक्वेंस दिया था वो सारा ओके है, हाँ सर। जो हमने चेक किया था एक बार E14 में उसमें। यस सर, यस सर। ठीक है, अगर वो ओके है तो यूएफएस का अडेप्टर तो होगा, यस सर, है ना। तो इसको एक बार उसमें लगाकर फ्लैश कर दो। सेट वो हाँ, सेट को नहीं, यूएफएस तो को। क्या था इसको? हाँ। ठीक है। हाँ ठीक है। हो जाएगा उससे। हाँ हाँ, हो जाएगा। अगर फिर भी ठीक। नहीं होता, पहले आप उसमें चेक कर लेना पार्टीशन आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर पार्टीशन आ रहा है तो फ्लैश करना, अगर पार्टीशन नहीं आ रहा तो दोबारा से पार्टीशन बनाना पड़ेगा फिर हमें। ठीक है। ठीक है। ठीक हाँ। है। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। सर कह और रहा था। रिजल्ट, बोलो सलाउद्दीन जी। लॉगिन बोलो। सर वो अनलॉक टूल में उसका वो नहीं आ रहा, हेल्थ नहीं आ रहा। एक बार ना आपका कैमरा नहीं नजर आ रहा, एक बार। और सॉरी। हाँ, वो क्या हेल्थ क्या कह रहे रिपोर्ट हो? नहीं आ रहा है। अनलॉक टूल में रिपोर्ट नहीं आ रहा है। रिपोर्ट नहीं आ रहा? नहीं। तो यूएमटी में चेक कर लो। यूएमटी अपने पास नहीं है सर। यूएमटी आपके पास नहीं है? नहीं, आपकी वॉइस कम आ रही है अब। यूएमटी नहीं है सर। तो अनलॉक टूल तो सारी अपडेट बताता है, एक बार क्या कैसा कोई एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, एक बार मुझे बताओ। वो पर मैं दिखा देता हूँ। इसलिए आ रहा एक है। सेकंड वेट करो। इसमें क्या है, सारा कुछ ओके है। मैन्युफैक्चरिंग कनेक्टिंग डिवाइस ओके, सारा कुछ आ रहा है। नहीं, इसमें रिपोर्ट नहीं बता रहा। एक काम करो, इसकी हेल्थ चेक करो एक बार, स्टोरेज ऐसे निकाल के। ठीक है, फिर बताना आगे का प्रोसेस। जी। हाँ, क्योंकि पहले इस चीज से आप श्योर हो जाओगे ना, फिर मैं बताता हूँ कि इसमें कहाँ कहाँ पर आपका एलडीओ सेकेंडरी लाइन में, मतलब कुछ ऐसे एलडीओज हैं जो हमारे फोन को बूट होने के बाद कई मिली सेकेंड या सेकेंड्स के बाद बनते हैं। तो जी। वो सारे एलडीओज मैं बता दूंगा, उसमें शॉर्टिंग वगैरह चेक कर लेना, फिर भी अगर आपको स्टोरेज ऐसे निकालने में दिक्कत है तो। जी। जब इस ठीक। तरीके की प्रॉब्लम होती है, सेकंड लोगों पे रिस्टार्ट करता है, तो एलडीओ की लाइन शॉर्ट जी। होती है। जैसे कि हमने एक अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था एसडीआर से रिलेटेड। जी ठीक सर। है। ठीक है सर। हाँ, इन्फॉर्म करिएगा। टेलीग्राम का लिंक है आपके पास? जी हाँ सर। हाँ, उसमें अपडेट करिएगा। जी ठीक। ठीक। सरफराज जी, बताएं। प्रेजेंट लगाया करें, आप टाइप करके लिखते हो ना, तो उससे बेटर है आप प्रेजेंट लगाओ। नहीं, 36 है ना? नहीं। सरफराज जी बोलिए। मतलब सर, जब सीएबीसी लाइन पे प्रॉब्लम आता है, मतलब जीआर कम आता है,
0.034। सेम इन्फिनिक्स वाला ही और एक मोबाइल था मेरे पास, वो मेरे से नहीं हो पाया, तो पूछना था आपसे। तो फोन कहाँ है अब? इन्फिनिक्स स्मार्ट 8। फोन है अभी? हाँ, तो मंगा लूंगा तो आ जाएगा, लेकिन तो एक सीएबीसी बार लाइन। पहले, आप एक बार पहले मंगाओ, फिर मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ, क्योंकि आप मंगाओ और उसको अपडेट करो। जी अगर सर, वो आ गया। लाइन बाईपास आ गया, आ गया अभी, लेके ये आया है। कैसा जादू है? नहीं, अभी मार्केट में गए थे हमारा एक मेंबर, उससे लेके आ गए। अच्छा, आज सुबह ही उसने कॉल किया था, तो मैंने बोला ठीक है, दे दो मुझे। ठीक है। तो सीएबीसी लाइन में कितना जीआर आ रहा है? 0.034। 0.034। ठीक है। तो एक काम करो, सीबीसी लाइन को चेक करो, पेड आईसी को निकाल दो। ठीक है। फ्राइडे का। हाँ, पैरेलल कनेक्शन के कंपोनेंट्स इसमें कितने लगे हैं? एक गिन के तीन चार ही लगे हुए हैं। तीन चार ही रजिस्टर ही लगे है। हुए हैं ना? जी। रजिस्टर? सीबीसी लाइन में रजिस्टर पैरेलल में नहीं लगा होता। पैरेलल में। हाँ, पैरेलल में पैरेलल। पैरेलल में एक आध कैपेसिटर रहेगा बस। कैपेसिटर निकाल दो वो बाहर को। ठीक है। हम्म। हाँ, और फिर चेक करो कि वो लाइन की लीकेज गई या नहीं गई। अगर फिर भी नहीं गई, आईसी को उठा लो। ठीक है। फिर चेक करो उस लाइन की लीकेज गई या नहीं गई। अगर आईसी उठाने के बाद चली गई तो आपकी आईसी में लीकेज थी। ठीक है। और अगर आईसी उठाने के बाद नहीं गई तो आपकी लेयर लीकेज है। तो उस कंडीशन में उस लेयर पे यूवी मास्क कर देना, और यहाँ पर भी कनेक्टर पे भी एक यूवी मास्क कर देना। बाद में दोनों से एक जंपर निकाल देना, एक आईसी में दे देना और एक कनेक्टर पे दे देना। ठीक है। ओके सर। हाँ, इतना सीधा सा, इतना इजी सॉल्यूशन है इसका। और आपसे वापस चला गया, ये उम्मीद तो नहीं की थी। सर, वो आईसी का काम भी मेरे पास ज्यादा था, तो टाइम भी नहीं मिला मुझे ज्यादा ट्रेसिंग करने का। हाँ, तो ऐसा नहीं, वापस गया क्यों उसका रीजन पता होना चाहिए हमें ना। ठीक है, हम्म। करो काम। खलीलुर रहमान जी, बोलिए। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम, बताएं कैसे हैं आप? सर एकदम बढ़िया सर। और सर आप बताइए सर। बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। सर मेरे पास एक सैमसंग वाला सेट है, 307। सर हाँ, उसमें सर ऑटो एंट्री ले रहा है सर 35। कौन सा फोन है? 307। सैमसंग? हाँ सर, A300। ठीक है। सर ऑटो एमपी ले रहा है सर 35। ऑटो एम्पियर 35? जी सर। अच्छा, तो एक काम करो, पहले इसकी जो भी चार्जिंग आईसी है, ठीक है, जी सर। चार्जिंग हाँ आईसी के सर। पास बीपीएच कॉइल को निकाल दो। और मैंने आपको हाँ। चार्जिंग सेक्शन में पढ़ाया है, एक स्विचिंग वाली लाइन होती है और एक विसिस वाली लाइन होती है। जी सर। ठीक है। दोनों तरफ को, जी। डीसी मशीन को 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज पे सेट करो और दोनों तरफ रखो उसको, डीसी मशीन को। अगर सिस्टम वाली साइड वोल्टेज पकड़ रहा है तो समझ लो मदरबोर्ड की दूसरी साइड शॉर्टिंग है सेकेंडरी लाइन में। अगर स्विचिंग वाली साइड लीकेज पकड़ रहा है तो आपकी जो शॉर्टिंग है वो चार्जिंग आईसी के अंदर है, या चार्जिंग आईसी से पहले वाली लाइन, मतलब प्राइमरी लाइन हमारी जो बीवेट की है। जी। ठीक है। हाँ, ये चीज चेक ठीक करो, है। जिधर भी शॉर्टिंग है फिर उसके बाद रोजिन अप्लाई करो। और उसमें 3.7 से 4.2 वोल्टेज प्लस 4 5 एम्पियर अप्लाई कर दो। और अगर 10 एम्पियर की डीसी मशीन है तो 10 एम्पियर अप्लाई कर दो। एम्पियर से कोई इतना फर्क नहीं आएगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। ठीक। ठीक। हाँ, एहसान जी बताइए। मोहम्मद एहसान जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, बोलिए। हेलो। बोलिए बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताएं कैसे हैं आप? सर उसका सैमसंग A32 का मालूम कर रहा था। उसका टेम्परेचर ऐसा आ रहा है रेड कलर का। क्या? सैमसंग A32 में ना रेड कलर का टेम्परेचर एरर आ रहा है। रेड कलर का टेम्परेचर एरर आ रहा है? ठीक है। जी। और उसका जो सीसी बोर्ड होता है ना, तो 1.8 सीसी बोर्ड होता है, उसमें क्या हुआ?
ये थर्मल पे ना 1.8 जो बनता है हाँ वोल्टेज, हाँ, वो भी बनना है, वही बनना है। 1.8 थोड़ी ना बनता है, जी सर, 0.9 बनता है। 1.8 की जो लाइन आती है ना, वो तो वोल्टेज पूरा बराबर आ रहा तो उसको वोल्टेज डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी तो हमें चेक करना है। बनता है ना। डिवाइडर सर 0.3 चलो तो वोल्टेज बन। कोई बात नहीं, एक काम करो, एक वीडियो भेजता हूँ, उसको पहले कंप्लीट देख लेना, समझ लेना प्रोसेस को, ठीक है, जी जी, और उसके बाद सॉल्यूशन करना, हो जाएगा। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे। हाँ व्हाट्सएप पे हाई लिख दो, मैं करवा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। बोलिए अब्दुल करीम जी। सर जी मेरे पास रेडमी सेट है। हाँ क्या बोल रहे हो। नोट एट, रेडमी नोट एट सेट है। हाँ कभी कभी चार स्टार्ट होता है बैटरी में, कभी कभी स्टार्ट नहीं हो रहा। ये जो आप ईयरबड्स लगा लगा के बात कर रहे हो ना आप सभी लोग, तो वॉइस नहीं आती, अब एक बार को ईयरफोन का यूज कर लो। ठीक है सर जी सर। हाँ जी बोलिए। रेडमी का सेट है मेरे पास, अभी आया है, 1 घंटा हुआ है, ठीक है। ये कभी कभी ऑन हो रहा है, कभी कभी नहीं हो रहा, अभी ऑन हो गया। कौन सा मॉडल है। रेडमी नोट एट। नोट 8। जी, थोड़ा हीटेड हो रहा है। कभी कभी ऑन हो रहा है और कभी कभी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। तो पहले तो इसको आई स्कैन डायग्नोस करो, कहीं पर काम हुआ है इसके किसी भी एरिया में। इससे काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ, ठीक है, फोन को ऑन करो और पूरे मदरबोर्ड पे हाथ लगा के चेक करो कि कहीं पर कोई हीटिंग वगैरह महसूस हो रही है आपको। सर जी हीटिंग तो हो रही है। थोड़ा जोर से बोलो या फिर फोन को करीब लाके बोलो आप। सर जी हीटिंग हो रही है। हो रही है हीटिंग। जी सर। अब्दुल करीम जी आपकी वॉइस मेरे पास नहीं आ रही। सर जी हीटिंग हो रही है यहाँ पर सर जी, हाँ नेटवर्क अभी का आ रही सर है जी प्रॉब्लम। इशू है यहाँ पर। जी ठीक है, हीटिंग हो रही है, तो जी किस जी, किस एरिया में हो रही है ये भी तो देखो। ये लाइट सेक्शन के पास ही हो रही है। लाइट सेक्शन के पास हो रही है, रोजिन को अप्लाई करो, पहले इसको आई स्कैन डायग्नोस करो, फिर उसके बाद ही सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ठीक है सर जी, पहले अपना ठीक है, पूरा पूरा जितना भी आप पे हो सके उतना लगाओ, ठीक है ठीक है। सर। बाकी तो मैं हेल्प करूंगा, जैसे कि आपका वीवो वाला सेट जिसमें आपको थर्मिस्टर की लाइन नहीं मिल रही थी, कितनी देर में बनाया वो फोन आपने। वो जो वीवो वाला सेट था जिसमें टेम्परेचर एरर था। जी जी सर जी, वो मैंने तकरीबन 20 मिनट में बना बना लिया। पहले वीडियो देखा, फिर 20 मिनट में वो सेट हो गया। 20 मिनट में डन हो गया ना। हाँ सर जी, वो अभी प्रोसेस मुझे याद है जी, ये किस तरह काम करता है। थर्मल अब प्रोसेस तो थर्मिस्टर पूरा याद हो गया, लाइट। मतलब उस तरीके के जितने भी सेट हाँ आएंगे चाहे 1 2 10 सारे बना सकते हो। सर जी, बिल्कुल हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है, करो काम, ठीक है। सर जी एक सर जी एक सवाल है। बोलो बोलो। सर जी थर्मल कैमरा लेना ठीक है नहीं ठीक है। बहुत अच्छा है। अच्छा, ठीक नहीं, बहुत अच्छा है। काम कर रहे ठीक हो है ना सर जिस जी, फील्ड में, ठीक। तो कर लेना है। काम कर रहे हैं तो हमें सारे इंस्ट्रूमेंट रखने हैं। सर जी जो सेकेंडरी लर्निंग शॉर्ट होती है वो भी बताएगी कि यहाँ पर शॉर्ट है सेकेंडरी लर्निंग। सब कुछ बताएगी वो, उसको तरीके होते हैं थोड़े, सब कुछ बताएगी। जी सारे काम करती है, थर्मल कैमरा आपका टाइम बचाता है पहली चीज। ठीक, हाँ ठीक है। ठीक है सर जी, थैंक ओके। यू। अच्छा चलो, देखो आज की सपोर्ट क्लास को हम यहीं पर ऑफ करेंगे, और जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी प्रॉब्लम्स पूछी हैं, ठीक है, या फिर जिनके पास रह गई हैं, और या जिनको रेजेंट लगाना नहीं आता वो रेजेंट लगाना भी सीखो, और अपडेट करो। क्लास 2:30 से लेके 3 बजे के बीच में कभी भी किसी भी टाइम डेली बेसिस पे स्टार्ट हो जाएगी। शायद कल होली है तो कल के दिन ऑफ रहेगी, बाकी डेली बेसिस पे आपको स्टार्ट हो जाएगी, और शायद संडे में भी ये क्लास आपकी कंटिन्यू रहे, ठीक है। चलिए, हैप्पी गुड डे फॉर ऑल।